सारिका की मदर का उसके फादर से डिवोर्स हो रहा था, इसलिए सारिका की मदर एक सस्ते अपार्टमेंट में रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने प्रयागराज में एक बहुत ही सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ निकाला, लेकिन वो सस्ता अपार्टमेंट हॉन्टेड था। इस बात का पता सारिका को तब चला जब वो सोते सोते अचानक नींद से जाग जाती थी और उसके सामने एक छोटी बच्ची का भूत खड़ा होता था। वो पहले समझती नहीं थी कि भूत भूत क्या होते, लेकिन उस लड़की ने उसे हवा में उड़ते हुए देखा और इसके अलावा उसने उसे दीवारों के आर पार होते देखा। लेकिन वो भूत किसी को भी हार्म नहीं करना चाहती थी। वो दरअसल उस अपार्टमेंट में रहने वाली बच्ची थी जिसकी माँ ने ही उसे मार डाला था, और धीरे धीरे वो सारिका की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। इतना ही नहीं, वो सारिका की मॉम को भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन असल में वो भूत क्या चाहती थी सारिका को बहुत बाद में पता चला, जब बहुत देर हो गई। दरअसल वो सारिका के जरिए सारिका की माँ को पाना चाहती थी। वो धीरे धीरे उसकी माँ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगी, और उसकी माँ भी सारिका को छोड़कर उसी भूत के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया था। एक रात जब सारिका सो रही थी तो अचानक उसकी माँ की आवाज़ से उसकी नींद खुली। जब उसने देखा तो उसकी माँ खिड़की पे बैठी हुई है और उनकी गोद में वही लड़की का भूत है, और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये देखकर सारिका ने अपने माँ के पास जाना चाहा, लेकिन इसी बीच उसकी माँ उस खिड़की से कूद गई। ये सब सारिका की आंखों के सामने हुआ। खैर, इस इंसिडेंट के बाद सारिका को उसके पापा ले गए और वो उन्हीं के साथ रहती है। और लोग कहते हैं कि उस अपार्टमेंट में अब एक नहीं बल्कि 2 भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं।